हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे लर्निंग गेप आधारित बुक सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 का अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसके हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1 प्रश्न 1 अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। कोई भी 10 वस्तुएं आप जो इस वीडियो के अलावा भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिल्ली, चूहा, गाय, जल, दीवार, दरवाजा, खिड़की, नीम का पेड़, कुत्ता और टेबल। ये 10 वस्तुएं हमने यहाँ लिख दी। प्रश्न 2 उपरोक्त सूची में से सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को अलग अलग करके लिखिए। इस तरफ हमें सजीव वस्तुएं जो भी ऊपर लिखी है उनमें जो भी सजीव वस्तुएं हैं वो इधर लिखेंगे और निर्जीव वस्तुएं हम इस तरफ लिख लेंगे। तो सजीव में बिल्ली, चूहा, गाय, नीम का पेड़ और कुत्ता। निर्जीव वस्तुओं में आएगा जल, दीवार, दरवाजा, खिड़की और टेबल। प्रश्न 3 है मरुस्थल में रहते हुए ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कोई 3 लिखनी है। तो नंबर 1 ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। नंबर 2 इनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। नंबर 3 इन्हें पसीना नहीं आता। अगला प्रश्न है मछली की कौन सी विशेषता उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। प्रश्न 4 मछली की कौन कौन सी विशेषता उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। उत्तर होगा सभी मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करता है। इनके शरीर के ऊपर स्थित चिकने शल्क इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल या क्लोन जिसे कहते हैं उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। प्रश्न 5 आवास किसे कहते हैं। आवास के 2 प्रमुख प्रकारों का नाम लिखकर उनके 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर किसी सजीव का स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। मुख्य रूप से आवास 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थलीय आवास, नंबर 2 जलीय आवास। स्थलीय पर्वतीय क्षेत्र एवं घास स्थल स्थलीय आवास के उदाहरण है। समुद्र, तालाब एवं झील जलीय आवास के उदाहरण है। वर्कशीट नंबर 2 प्रश्न 1 मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1 मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। नंबर 2 इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी परत से ढका होता है। 3 इनकी जड़ें जल में अवशोषण के लिए बहुत गहराई तक चली जाती है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की 2 तथा पादपों की 2 विशेषताएं लिखिए।
अगला प्रश्न है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण परिलक्षित होते हैं, उन्हें लिखिए। उत्तर, घास स्थल में रहने वाला पहला जीव शेर है, जो मटमैले भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे दूर तक वन में शिकार खोजने में सहायता करती है। दूसरा जंतु हिरण है, जिसके मजबूत दांत कठोर तनों को चबाने में सहायक होते हैं। उसके लंबे कान शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। प्रश्न 4, दो समुद्री जीवों का नाम लिखकर यह बताइए कि उनमें गील न होने पर वे श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं। उत्तर, डॉल्फिन एवं व्हेल ऐसे कुछ जंतुओं में गील नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। अगला प्रश्न, जलीय पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, जलीय पौधों में जड़ का आकार बहुत छोटा होता है, जिनका कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। नंबर 2, इनका तना लंबा, खोखला एवं लंबा होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। प्लवन करते मतलब तैरते रहते हैं। वर्कशीट 3, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर है, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, सजीवों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है तथा कौन सी गैस बाहर की जाती है? उत्तर है, श्वसन के दौरान सजीवों में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निष्कासित किया जाता है। प्रश्न 3 है, पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, मुंह में पानी आना, अंधेरे स्थान से अचानक धूप में जाने पर आंखों का कुछ क्षण के लिए बंद हो जाना जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है। अब कुछ पौधों में सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ पौधों में यहाँ पे शब्द लिखेंगे फूल, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां छूने पर मुरझा जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है। प्रश्न 4, क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है? पौधे किस प्रकार पदार्थ का निष्कासन करते हैं? सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रजनन की 2 विधियों के बारे में लिखिए तथा पौधे में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो उत्तर होगा, जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं के समान पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, उदाहरण आलू, अदरक। कुछ पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे गुलाब और मोगरा। प्रोजेक्ट वर्क आप स्वयं करेंगे, ये परीक्षा में नहीं आएगा। अब स्व आकलन, सही विकल्प चुनकर लिखिए।
ऊंट किस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है? इसका उत्तर होगा सेकंड, मरुस्थल। घास स्थल का मुख्य शिकारु पशु कौन सा है? शेर। निम्न में से अंडे देने वाला जीव है? मुर्गी। निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है? नागफनी। जैव घटक का उदाहरण है पौधे। अब सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सत्य। निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती है। असत्य। प्रजनन में सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। सत्य। हिरण घास स्थल में पाए जाने वाला जीव है। सत्य। सभी जीव पौधे एवं जंतु अजैव घटक के उदाहरण है। असत्य। ये कंप्लीट हुआ। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पेज नंबर 122। जीव पौधे एक तरफ दिए हुए हैं, जीव या पौधे दूसरी तरफ रहने का स्थान कि वो कहाँ रहते हैं। जैसे मछलियाँ कहाँ रहती है? समुद्र में। पहाड़ी तेंदुआ कहाँ रहेगा? पर्वतीय क्षेत्र में। हिरण घास स्थल पर। मेंढक तालाब में। ऊंट मरुस्थल पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1. स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे तथा जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। मछली का शरीर धारा रेखीय आकृति का होता है। सभी जंतु वृद्धि करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं।